फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपका सीटेट में सवाल बनता है और जरूर पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको सीटेट के पेपर में मिलेंगे। ठीक है। वेन हिले और उनकी पत्नी दोनों डच रिसर्चर थे, जिन्होंने देखा कि जो आपके स्टूडेंट है, विद्यार्थी को जो है ज्यामिति में, या आप कह सकते हो ज्योमेट्री को सीखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद में इन्होंने 5 इस तरह के जो है आपके सिद्धांत दिए थे। सबसे पहला है आपका चक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। दूसरा है आपका विश्लेषण। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिए कि 5 स्तर कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहले है आपका विजुअलाइजेशन, जिसे आपको चक्षुषीकरण कहते हैं। विश्लेषण होता है एनालाइज करना। कर्मिकता, अनौपचारिक जिसे ऑर्डिनरी कहते हैं। औपचारिक, फॉर्मल डिटेक्टिव कहते हैं। और दृढ़ता, रोजर। ये 5 सिद्धांत है। सबसे पहले तो आपको 5 सिद्धांत पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि तीसरा सिद्धांत कौन सा है, दूसरा कौन सा, या आपका 5वां सिद्धांत कौन सा है। ठीक है। तो ये 5 सिद्धांत थे। अब देखते हैं इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है ये आपका विजुअलाइजेशन, जो हमने देखा, जिसे कहते हैं आपका चक्षुषीकरण। विजुअलाइजेशन में बच्चा ये देखता है कि आकृति के बारे में जानता है। ठीक है। और आकृति के बारे में जानकर, जैसे विच इज शेप ऑफ सर्किल, जैसे सर्किल की शेप है, रोटी जैसी शेप है। ठीक है। उसे जो है अपना डेली लाइफ से जो है रिलेट करेगा। जैसे ज्यामितीय अवधारणा को समझने का सबसे बुनियादी स्तर विजुअलाइजेशन है। यह स्तर को संपूर्ण आकृति को पहचानने, उस आकृति को वास्तविक दुनिया की वस्तु से जोड़ने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए बच्चे कह सकते हैं कि एक वर्ग या आयत एक खिड़की जैसा दिखता है। ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वो आकृति को देखेगा और उस आकृति को, जो उसकी डेली लाइफ की में चीजें वो देखता है, उससे रिलेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे में है आपका विश्लेषण, एनालाइज करना। ठीक है। विश्लेषण में क्या करता है कि वो आकृति के बारे में प्रॉपर्टी को जानता है। जैसे आपका बच्चे आकृति के गुण जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, वर्ग की 4 भुजाएं होती है, जिनकी लंबाई समान होती है। इस स्तर पर बच्चे कागज को मोड़ने और काटने में जो है आपको क्या होता है, आपका सक्षम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले पर इन्होंने क्या किया, पहले जो था पहले आपको पर जो है आकृति को देखा कि जिस तरीके की आकृति है। दूसरे में आपको विश्लेषण किया। विश्लेषण में क्या है, आकृति के गुण को जोड़ा कि इसमें आपके त्रिभुज में 3 साइड होती है, या आपके वर्ग में जो है 4 भुजाएं होती है। तो इस तरीके से दूसरे में जो है विश्लेषण किया जाता है। अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अब ये स्तर है आपका अनौपचारिक कटौती का। इसमें जैसे हमने 2 स्तर में, एक में स्टार्टिंग में हमने क्या दिखा, स्टार्टिंग वाले स्तर में हमने देखा कि आकृति किस तरीके से, कौन सी आकृति कैसी है। दूसरे में हमने गुणों को सीखा, उसमें देखा कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तीसरे में, इसमें जो है अनौपचारिक कटौती में, इसमें हम इंटरलिंक करते हैं। मतलब आकृति और उनके गुणों के बीच में हम संबंध ढूंढते हैं। आकृति और उनके गुणों में क्या समानता है, क्या अंतर है। ठीक है। जैसे राइट एंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो राइट एंगल किस तरीके का होता है, क्वाड्रिलेटर है तो किस तरीके का है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब हम आकृति और गुणों दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। यह है आपका अनौपचारिक कटौती। ठीक है। ये वाली है आपकी कटौती। इस कटौती में इस स्तर पर हम देखते हैं कि कौन सी आकृति वास्तव में वो आकृति है या नहीं है। ठीक। आकृति को गुणों का सामान्यकरण करते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति यह साबित करने के लिए आकृतियों के गुणों का सामान्यकरण और उपयोग करने में सक्षम होते हैं कि कोई आकृति वास्तव में वही आकृति है। इस स्तर पर व्यक्ति प्रमाण लिखने और परिभाषाओं को, भूमिका को समझने में सक्षम हो जाता है। मतलब इसमें थोड़ा सा बच्चा जो है एक्सपर्ट हो जाता है चीजों को समझने में, कि वो आकृति वो है या नहीं है। उसकी परिभाषा को अच्छी तरह समझने में भी वो क्या हो जाता है, काबिल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ये है आपकी कठोरता। इसमें आपका ज्यामितीय सिद्धांतों और उनके विभिन्न प्रमाणों को, सामान्यीकरण को अच्छे से समझ लेता है। मतलब एक तरीके से ज्यामिति को समझने के लिए वो बच्चा जो होता है आपका तैयार हो जाता है। अब सवाल किस तरीके का पूछा गया है इसमें, वो हम देखते हैं। अब ये सवाल है जो आपका सीटेट में पूछा गया है कि वैन हिले के ज्यामितीय विवेचना के सिद्धांत प्रतिपादन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर विश्लेषण का स्तर है। सबसे फर्स्ट है आपका, सीमा जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 बराबर भुजाएं हैं, 2 बराबर कोण है। विश्लेषण का बताना है आपका। ठीक है। विश्लेषण का आपको ध्यान में आ रहा हो, मैंने अभी बताया था कि सेकंड जो आता है या 1 वाला जो आता है। ठीक है। सीमा एक त्रिभुज की आकृति के रूप में पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं से बंद होती है।
सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसलिए इसके आधार कोण बराबर होते हैं। सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो इसमें आपका प्रॉपर्टी बताता है कि प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है।